थाना मोतरा की हदूद में वाक़या कोटली कोक्या, जो कि दिल दहला देने वाली वारदात है। ये बच्चे खेला करते थे इस सहन में। इतना बड़ा वाक़या हो गया कि 4 कत्ल बुढ़ी दे आके लग के उस मारे। मैं ते उत्तो जाके उस फैर मार दिते। ट्रैक्टर दी कट के ना टापलिंग लम्मी बाबा जी के ना तो ओदे नाल बच्चे मारे ने ते जनानी भी मारी। ना कोई झगड़ा नहीं होया। उन्हें कुड़ बनाई थी, बरांडा बनाया सी, उस भी प्यो नूं देख लिया पे लै तू रख। गया मगर वो फैर मारदा सी पे उत्थे वो डिग पिया, फिर डिगे नूं उस इट्ट मारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, EDN न्यूज़ के साथ प्रोग्राम मेरा इंकशाफ में एक नया इंकशाफ लेके हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। और आज मैं अपनी टीम समेत कैमरामैन उस्मान अली के साथ पहुँचा हूँ थाना मोतरा की हदूद में वाक़या कोटली कोक्या, जहाँ पे लर्ज़ाखेज़ वारदात सरअंजाम दी गई, जो कि दिल दहला देने वाली वारदात है कि बाप ने अपने शादीशुदा नौजवान बेटा, बहू और पोता और पोती को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, जो कि अब पुलिस की हिरासत में है। तो हम यहाँ कोटली कोक्या, जो कि पीलोमार स्टॉप के बिल्कुल साथ चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, तो वहाँ से आपके साथ मुखातिब हैं। हमारा यहाँ पहुँचने का मकसद ये था कि इसमें जो छुपे राज है उनसे पर्दा उठाया जाए, और टीम मेरा इंकशाफ हमेशा आपके सामने ऐसे इंकशाफात लेकर आती है जो कि मुआशरे के दर्दनाक मंजर पेश करते हैं। आज हम उस घर में मौजूद हैं। हमारा कैमरामैन टीम जो सी है वो आपको एक एक मंज़र दिखाएगी और हम बात करेंगे। इस वक्त जो है घर में जो सरबराह है घर के, वहाँ यहाँ तो कोई मौजूद नहीं है, सिर्फ उन बच्चों के दादा वो मौजूद हैं। उनसे भी आपकी बात करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे क्या रूनुमा हुआ और इसकी वजह अनाद क्या थी। और इस वक्त जो डेड बॉडी है वो डस्का सिविल हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में पोस्टमार्टम के लिए पड़ी हुई है। ये सुबह सादक का वाक़या है, फजर की नमाज के आसपास का ये वाक़या है। मगर इतना टाइम गुजरने के बाद भी पुलिस ने अभी तक पोस्टमार्टम की कार्रवाई मुकम्मल नहीं की, जो कि ये भी एक सवालिया निशान है और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आप जुड़े रहिए EDN न्यूज़ नेटवर्क के साथ, और प्रोग्राम मेरा इंकशाफ की टीम आपके सामने तमाम हक़ाइक़ रखने जा रही है। ये वो सहन है, ये वो घर है जहाँ पे ये बच्चे खेला करते थे इस सहन में, जो कि आज इस दुनिया में नहीं हैं। और इसी घर में वो छोटे मासूम बच्चे 1.5 साल और 3 साल के बच्चे और बच्ची अब्दुल हादी और हानिया, जो कि यहाँ अपनी मासूम शरारतें करते थे और किसी को पता नहीं था कि वो मनु मिट्टी के नीचे जा सोएंगे और उनका जो बचपन है वो कभी परवान नहीं चढ़ेगा। तो बात करते हुए भी दिल दहल जाता है कि किस तरह मुआशरे के
नासूर लोग जो उनसे हैं वो इस तरह की वारदातें अंजाम देते हैं। और फिर ये कोई गैर नहीं है जिसकी हम बात करें, ये उन छोटे मासूम बच्चों के सगा दादा हैं। और ये वो ट्रैक्टर है, ये 2 ट्रैक्टर हैं जो यहाँ खड़े हैं। ये वो घर का मेन दरवाज़ा है जहाँ पे ये वारदात बच्चों को इसके यहाँ अंदर जो सा है वो कत्ल किया गया। एक आहनी जो ट्रैक्टर का पीछे हलों का राड होता है वहाँ पे, तो एक ये कमरा है, एक ये दरवाज़ा है। तो इस तरह 2 दरवाज़े बनते हैं ये। तो इस दरवाज़े से वो शख्स निकला जिसका नाम बशारत है, और कत्ल करने वाला बशारत जो कि मकतूलीन हैं, जिनमें 4 मकतूलीन हैं, 4 अपने ही लखते जिगर जो उनसे थे उनको काट दिया गया। सगे बेटे को पिस्टल के फायर करके उसको मारा गया, और बहू को भी इसी तरीके से आहनी राड के साथ मारा गया, और बच्चू मासूम को आहनी राड के साथ मारा गया। जो ट्रैक्टर की बैक साइड पे एक लिंक होती है भारी सी, उसके साथ, अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा तो वो दिखाए यहाँ पे कि ये देखें, यहाँ से वो पड़ा हुआ है, आपको बुलेट नज़र आ रहा है। वो बुलेट उस शख्स ने निकाला, और निकाल के उसने, ये राड पड़ा हुआ है, ये आपको राड नज़र आ रहा है, ये राड है जिसको लिंक कहते हैं, ट्रैक्टर की हल के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह ये 2 राड लगते हैं। एक राड के साथ बशारत ने अपनी बहू को और 2 मासूम पोती और पोते को यहाँ कत्ल किया। यहाँ उसने पिस्टल का इस्तेमाल नहीं किया। शायद उसकी वजह ये थी कि यहाँ बिल्कुल साथ साथ घर है और गांव है ये, तो यहाँ उसने फायर करने का रिस्क नहीं लिया। यहाँ पे उसने एक आहनी राड का इस्तेमाल किया ताकि लोगों तक आवाज़ ना जाए। तो जब ये वारदात वो कर रहा था, तो जब बहू को उसने मारा तो बहू यहाँ गिरी आके, यहाँ खून पड़ा हुआ था, जो कि लोगों ने फिर यहाँ पे कुछ ऊपर स्लज डाल दी। तो यहाँ पे वो बहू गिरी इस जगह पे, और उसके बाद मैं कैमरामैन से कहूँगा वो डेरा भी यहाँ से व्यू करने की कोशिश करे, यहाँ पे ऊपर खड़े हो जाए। तो वो सामने इसी घर की चारदीवारी से अगर आप देखेंगे तो वो सामने डेरा है, जो कि 1 एकड़ की जो है वो फासले पे है। वहाँ पे बेटा जो सस्सा का बेटा है अदनान, वो अपने डेरे पे कामकाज में मसरूफ़ था कि उसकी बैक साइड पे जाके फायर मारा। पहले बेटे को कत्ल किया, उसको कत्ल करके फायर मार के कुछ लोगों के जो बयान हैं अभी उसके मुताबिक के 7 फायर लगे, और कुछ लोगों के बयान हैं कि 6 फायर लगे, लेकिन उसको फायर मारे गए। फायर मार के उसके बाद वो घर आया बशारत, और अपने सगे बेटे को कत्ल करने के बाद यहाँ पे बहू को आके आहनी राड के साथ मारा, और अपने मासूम पोती और पोते यानी अब्दुल हादी और हानिया और अपनी बहू को आहनी राड के साथ मारा। और मारने के बाद यहाँ से अपनी जो बीवी है और एक जो बेटा है, जो कि ना बीवी सगी है ना बेटा सगा है अदनान का, अदनान की वो वालदा सौतीली है और वो भाई भी सौतीला है। बशारत ने बेसिकली, इस राज से भी मैं पर्दा उठाता चलूँ कि बशारत ने बेसिकली जो शादियाँ की थी वो 2 शादियाँ की थी, और उन 2 शादियों में जो पहली बीवी थी उसकी ये औलाद थी जिसमें एक बेटा अदनान है और उसके ये बच्चे थे, और एक बेटा कामरान है जो कि सऊदी अरब में कारोबार के सिलसिले में मुकीम है, जो कि अपने भाई सगे भाई के कत्ल का सुनते ही वहाँ से महवे सफ़र है, किसी भी वक्त पाकिस्तान पहुँचेगा वो। अभी जो पुलिस ने कार्रवाई की है
अगर हम उसको देखें तो वो शख्स जो बिशारत है वो ये वारदात करने के बाद मुबैना तौर पे ख़ुद जाके थाना मोहतरा पुलिस के सामने उसने सरेंडर कर दिया और वो गिरफ़्तार है इस वक्त। तो ये सारे हक़ाइक़ जो से हैं इनसे मज़ीद पर्दा उठाएंगे, क्योंकि इस घर के अंदर ताले लगे हुए हैं और घर का सरबराह कोई नहीं इस वक्त। और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ उनके जो कोई अज़ीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे आपकी बात नाज़रीन की करवाई जाए और उनका मौक़िफ़ लिया जाए कि उनका क्या कहना है कि क्या वजह बनी, क्या मामलात थे, या कि कोई ऐसा मसला ही नहीं था, नॉर्मल लाइफ थी। तो क्या हुआ ऐसा इतना बड़ा वाक़या हो गया कि 4 कत्ल, 1 2 3 नहीं 4 कत्ल और सगी औलाद के। तो क्या ऐसा, कुछ तो ऐसा था, और वो क्या था उसी को तलाश करने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं थाना मोहतरा की हदूद में वाक़या गाँव कोटली कोक्या। तो मेरे साथ बने रहिए आप। हम इस वक्त बैठे हैं गुलाम रसूल साहब के साथ, जो कि अदनान के दादा अबू हैं और बिशारत के वालिद साहब हैं, जो मुलज़म है बिशारत, जिसने ये वारदात वक़ूआ रूनुमा जिसकी वजह से सारा हुआ, और जो मेन कातल है उसने ये वारदात की, और वो जो पुलिस की हिरासत में है इस वक्त, उसने जिस तरीके के साथ फूल मसल दिए, इंसान आप दीदा हो जाता है नाजरीन ये जुमला सुन के कि एक 3 साल का मासूम बच्चा जिसने भी देखे कुछ नहीं है, और एक 1.5 साल की बच्ची जो कि फूलों की तरह, जैसे मैंने आपको सेहन दिखाया कि जहाँ वो खेलते होंगे, जहाँ मासूम अटकलियाँ करते होंगे, जहाँ वो अपने परदादा के साथ, दादा नहीं परदादा के साथ, कि क्या मंजर होगा। आज वो पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल पड़े हुए हैं और कुछ देर बाद वो मनु मट्टी के नीचे चले जाएंगे। तो और अल्लाह अकबर, ये बता रहे हैं गुलाम रसूल साहब परदादा जो उनसे है उन बच्चों के, और बिशारत के वालिद साहब और अदनान के दादा अबू के, इनकी बहू जो सी थी वो उम्मीद से थी, और 2 बच्चे उसके पेट में थे। तो ये कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये 4 कत्ल नहीं है, ये 6 कत्ल है। तो 6 कत्ल है ये नाजरीन। ये एक नया इंकशाफ है कि वो 4 कत्ल नहीं है, वो 6 कत्ल हैं। और कितनी देर से हामला थी बेटी आपकी बहू? 10 दिन बच्चे। तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, आप हमारे नाजरीन को बताइएगा और जवाब दीजिएगा। इनके अंदर आपस में बिशारत और बेटा, उस जो आपका पोता है और आपका जो बेटा है, इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा रहता था? कोई झगड़ा लड़ाई नहीं थी। बुढ़ी दे आखे लग के उस मारे। मैं सारी कहानी सुनाना, तुसी कर लो फिर। जी मेरी हो गई। अच्छा, ये जो बिशारत आपका बेटा है, सुना है इसकी 2 शादियां थी? हाँ जी, ये घुमना कोट दी थी, इन्हां दी मां दे नानके घुमना कोट ने। बाकी दूसरी जी उसकी थी वो लोपो वाली पिंड संभड़ियाल को। अच्छा, वो जनानी जी उसकी थी है ना जी जी, वो जनानी पहलू इत्थे सी ताजो की, उत्थे उस अपना बंदा मरवाया 2 मुंडे जम के। अच्छा, फिर उन्हां भाई सी गुजरात पिंड का, मैनू थो नहीं उड़ रहा, मेरी मत मारी उन्हें। अच्छा, उत्थे एक बच्चा जम्या हो तो उन्हें तलाक दे छड़ी थी। एक लुहारी पई अच्छा साडे पिंड दी, उस इत्थे लैन दा ते उन्होंने आख्या भाई ते तू कर ले। बस बीवी मेरी फस गई। उस आख्या कोई नहीं, गल असीं कर लैंदे, होर साडे वाले नहीं सन, असीं इस तरह दे बंदे नहीं। जो कोई साडे नाल होया ना। तो ये दूसरी शादी थी आपका, ये कहना है? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ। अच्छा, ते वो जो दूसरी शादी थी उससे क्या औलाद थी? बच्चा एक। उसकी कितनी उम्र थी?
ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹ ਆ ਉਹ 54-55। तो उसकी अच्छा तो वो ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਵੀ ਹੈ। उसका नाम अहमद है। हाँ अहमद दी के। तो अहमद की बीवी और बच्ची कहाँ है? अच्छा वो फरार हो गया है। और वो जो दूसरी बीवी है बिशारत की, आपकी दूसरी बहू, वो भी फरार है। एड़ा बेटा मेरा साग तार के तो मैनू कहते दी है, तार कढ़न लग पिया नौकर है अब चला पे। वो बीबी गई है इतों दी ऐस रात। अच्छा वो 3 मिनट उत्थे खलोती है। बीबी कौन? वो दी बुढ़ी बिशारत दी दूसरी बीवी। हाँ दूसरी बीवी अदनान दी सुतीली वालदा। हाँ बिल्कुल। अच्छा ਉੱਥੇ ਉਹ 3 ਮਿੰਟ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ? ਡੇਰੇ ਤੇ। ਡੇਰੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਮੰਜੀ ਡਠੀ ਹੈ, ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹਨੇਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਰੋ ਠਾ ਠਾ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੋਰ ਘੁੰਮਣਾ ਕੋਟ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ। ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਫੈਰ ਸਨ। ਉਹ ਧਾਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ। ਅਦਨਾਨ ਧਾਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ 2 ਧਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਥਣ ਧੋ ਕੇ ਬਾਲਟੀ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੱਝ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜਿਆ। ਉਹ ਨੱਸਿਆ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਉਹ 5-4 ਕਰੂ ਗਿਆ। ਹਾਂ 5-4 ਕਰੂ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਫੈਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਉਸ ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਇੱਟ 2 ਡਕਰੇ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਏ ਨੂੰ ਇੱਟ ਮਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਇਸੇ ਰਾਹ। ਐਸ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। अच्छा गुलाम रसूल साहब बच्चे उन किस तरह मारे? किस चीज़ से? पिस्तौल से मारे? ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਟਾਪਲਿੰਗ ਲੰਮੀ ਬਾਵਾ ਐਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਲ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨੇ 2 ਲਏ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਉਹ ਟਾਪਲਿੰਗ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਦਾਦੀ ਸੀ ਸੁਤੀਲੀ ਮਤਰਈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹ ਘਰ ਅੱਪੜ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਕੱਢ ਕੇ। ਘਰ ਕਿੱਥੇ? ਆਹ ਘਰ ਉਹ ਕੋਠੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਆਹ ਨਾਲਾ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਪੇ ਲੱਭਦੀ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਾਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਾ ਵੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸਨ ਪਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਜੋ ਕੀ ਪਹਿਲੋਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਰਵਾਇਆ ਸੋ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਤਾਜੋ ਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਥਾਣੇ ਪੇਸ਼ 10 ਕੁ ਦਾ ਟਾਈਮ है। 10 नाजरीन ये आज का वाक़या है, ये कोई पुराना वाक़या नहीं, आज का वाक़या है। 25 मार्च का वाक़या है ये। और सुबह के टाइम ये वारदात हुई है। क्या टाइम था जी? टाइम सूरज निकलिया नहीं सी, निकलने ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ये तकरीबन 6 बजे का वाक़या है, सुबह 6 बजे का आज। और 10 बजे मुलज़म जाके थाने पेश हुआ है और उसके बाद पुलिस पहुंचती है। और अभी तक भी डस्का सिविल हॉस्पिटल में जो डेड हाउस है वहाँ पे डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, लेकिन वो उनका पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हो सका। तो ये आपको इतला है कोई पोस्टमार्टम अभी तक नहीं होया? क्यों नहीं होया, की वजह? पता नहीं। मेरा पुत्र गया वे पोतरे गए ने 2। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਏ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਜਵੇਦ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵੇ, ਜਿਸ਼ਾਨ ਗਿਆ, ਦੀਰ ਗਿਆ। अच्छा अदनान, टोटल अदनान कितने भाई थे आपके, कितने बेटे हैं? बेटे मेरे 6 ने। एक ने शादी नहीं की, वो जापान गया ਹੁਣ परसों, फिर आज ਵੱਡੇ ਲੋਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ 5 ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। 5 ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਇਹ ਆੜਾ ਇਹ ਆਡੇ ਹੁੰਦਾ।
یہ اچھا یہ عدنان کا سگا چاچو ہے, بالکل بشارت کے بھائی ہیں یہ بھی چاچو یہ بھی چاچو ہے, بڑا سارے یہ دو آپ کے سگے بیٹھے ہوئے. اچھا آپ آڈے ہوتے ہیں اور آپ کہو بھائی. اچھا کبھی لڑائی جھگڑا ہوا تھا؟ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں گھر کے اندر, کوئی نہ. مترئی ماں یعنی ستیلی ماں اور وہ بکرے سن. تو پھر اتنا بڑا واقعہ کیسے ہو گیا یہ تو ذرا ہوا؟ بی بی نے کروایا جو کچھ کروایا, چپ چپیتا ہی ہو گیا. چپ چپیتا راتوں رات. مطلب 1 ماہ پہلے, 2 ماہ پہلے, 6 ماہ پہلے, سال پہلے کبھی جھگڑا نہیں ہوا؟ نہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا. انہیں کڑ بنائی تھی, برانڈا بنایا سی, اس بھی پیو نو دیکھ لیا پہ لے تو رکھ, اس اپنی اٹا ہور لیا کے سٹیاں نے اتنے ڈیرے. اچھا عدنان کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ عدنان کرتا کیا تھا؟ بائی دا کام کرتا, زمینداری کرتا تھا. بائی دا کام کرتا ہے, بائی کرتا بڑی چنگی سی. یعنی آپ کی جو برادری ہے یعنی یہاں گاؤں کے اندر یہ کاشتکاری سے وابستہ ہے؟ بالکل. کون سی برادری ہے آپ کی؟ یہ اولخ جٹ. اولخ جٹ برادری ہے, تو یہ کاشتکاری سے وابستہ ہے. ناظرین یہ دادا ابو تھے جو ہے عدنان کے, اور عدنان جو کہ مقتول ہے, قتل ہوا, اور 6 معصوم جانوں کا قتل, 4 نہیں 6 معصوم جانوں کا قتل. اور پردادا کی جو حالت ہے وہ میں بتا نہیں سکتا, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے. تو ہم مزید اس کے اوپر بات کرتے ہیں, اس کو کلوز اپ کرتے ہیں, تو آپ کو اس کے جو مزید حقائق ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ جڑے رہیے ایڈین نیوز کے ساتھ. پروگرام میرا انکشاف, انجینئر اجمل حسین عادل.